बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की सुबह 6:40 की फ्लाइट 6E2278। हवा में हल्की हल्की ठंड थी। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें थीं। गेट नंबर 28 के सामने एक 60 साल की महिला धीरे धीरे चल रही थी। सादी कॉटन की नीली साड़ी, उस पर हल्का सा फीका पल्ला, बालों में खूब सारा नारियल का तेल, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, पैरों में पुरानी हवाई चप्पल। उनके हाथ में एक पुराना रेक्सिन का बैग था जिसका हैंडल टेप से लिपका हुआ था। बोर्डिंग शुरू हुई। जैसे ही वो गेट पर पहुंची, सामने खड़ी युवा एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए बोर्डिंग पास मांगा। पास देखा, फिर महिला को ऊपर से नीचे तक। मुस्कान थोड़ी सी कुड़ गई। मैम, आप 12A है ना, विंडो सीट? महिला ने सिर हिलाया। जी बेटी। एयर होस्टेस ने हल्के से नाक सिकोड़ी, जैसे कुछ बदबू आई हो, फिर रास्ता दे दिया। प्लेन के अंदर घुसते ही सन्नाटा सा फैल गया। बिजनेस क्लास से आने वाली एक मॉडर्न महिला ने अपना परफ्यूम वाला रुमाल नाक पर रख लिया। उसके पति ने आंखें तरेरी। ये क्या इंडिगो ने कर दिया? इकोनॉमी में भी अब ऐसे लोग? बगल की सीट पर बैठी एक नवविवाहिता ने अपने पति से फुसफुसाया, भगवान, पूरा सफर इसी के बगल में। बच्चा रोने लगा। मां ने छिड़कर कहा, दूर रखो इसे इस बुढ़िया से, पता नहीं क्या क्या बीमारी होगी। महिला चुपचाप 12A पर आकर बैठ गई। बैग को सीट के नीचे रखा, फिर शीशे से बाहर बादलों को देखने लगी। उनके चेहरे पर ना कोई गुस्सा ना शिकायत, बस एक गहरी उदासी। फ्लाइट टेक ऑफ हुई। नाश्ता परोसा जाने लगा। ट्रॉली आई। एयर होस्टेस ने सबको पूछा, सैंडविच या इडली? जब 12A पर पहुंची तो हल्के से नजरें फेर लीं। महिला ने धीरे से कहा, बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पानी दे दो। एयर होस्टेस ने बेमन से एक पानी का ग्लास रख दिया और तेजी से आगे बढ़ गई। फ्लाइट क्रूजिंग हाइट पर पहुंची ही थी कि अचानक जोरदार झटका लगा। लाइट्स ब्लिंक करने लगीं। ऑक्सीजन मास्क अपने आप गिरने लगे। केबिन में चीखें गूंज उठीं। कैप्टन की आवाज आई, लेकिन कांपती हुई, यात्रियों, हम भारी टर्ब्यूलेंस में फंस गए हैं, कृपया सीट बेल्ट। वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि दूसरा जोरदार झटका। पूरी फ्लाइट नीचे की तरफ झूल गई। लोग प्रार्थना करने लगे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, कोई बाइबल खोल ली। तभी केबिन क्रू की सीनियर एयर होस्टेस रिया दौड़ती हुई कॉकपिट से बाहर आई। उसका चेहरा सफेद। प्लीज, कोई पायलट है? कोई भी जो प्लेन उड़ा सके। कैप्टन और को पायलट दोनों बेहोश हो गए हैं। प्लेन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। सन्नाटा। फिर एक साथ कई लोग चिल्लाए, ये तो मर गए हम सब। इतनी जल्दी मरना था तो घर पर ही मर जाते। ठीक उसी वक्त 12A वाली सीट से वही बूढ़ी महिला धीरे से खड़ी हुई। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन केबिन में गूंज गई, मैं चला सकती हूं। पहले तो किसी को यकीन नहीं आया, फिर हंसी का ठहाका फूट पड़ा। उसी नवविवाहिता ने चिल्लाकर कहा, ये बुढ़िया, ये तो खुद चल नहीं सकती, प्लेन उड़ाएगी। एक लड़के ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ये देखो टिकटॉक के लिए बेस्ट कंटेंट। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे कॉकपिट की तरफ बढ़ी। रिया ने हिचकते हुए पूछा, मैम सच में आप? महिला ने सिर्फ सिर हिलाया। कॉकपिट का दरवाजा खुला। अंडर कैप्टन और को पायलट सीट पर बेहोश पड़े थे। प्लेन अपने आप नीचे की तरफ जा रहा था। एल्टीट्यूड तेजी से गिर रहा था। अलार्म बज रहे थे। महिला ने पहले दोनों पायलट्स का पल्स चेक किया, फिर शांत स्वर में रिया से कहा, दोनों को बाहर ले जाओ, मुझे जगह चाहिए। रिया ने किसी तरह दोनों को बाहर खींचा। महिला कॉकपिट में बैठी। उनकी उंगलियां कंट्रोल योक पर गईं, जैसे 40 साल बाद भी हर बटन याद हो। उन्होंने हेडसेट लगाया। आवाज अब बिल्कुल अलग थी, दबंग, साफ, कमांडिंग। दिल्ली सेंटर, दिस इज इंडिगो 6E2278 डिक्लेयरिंग मेडे। Both pilots incapacitated. Taking command. Request immediate vector to nearest runway. दिल्ली कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। एक सीनियर ATC ने माइक थामते हुए पूछा, 6E2278, कंफर्म योर आइडेंटिटी प्लीज। महिला ने शांत स्वर में कहा, Flight Lieutenant Retired Avinashi Raja, Indian Air Force. Call sign Bulbul 1. Last flew MiG-21 Bison 1971 Indo-Pak War. 18 combat missions. I repeat, I am taking control. कंट्रोल रूम में खड़े सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। बुलबुल 1? वो बुलबुल 1? 1971 वाली?
कॉकपिट में अविनाशी राजा ने पुराना मिग 21 वाला स्टाइल अपनाया। थ्रॉटल आगे, रडर पेडल पर पैर, स्टिक को हल्का सा बाई तरफ। प्लेन ने जवाब दिया। उन्होंने फ्लैप्स 20 डिग्री डाले, स्पीड ब्रेक वापस खींचे, प्लेन ने दोबारा नाक ऊपर की। उनकी आवाज रेडियो पर फिर गूंजी। 6E2278 leveling at 8000 feet, turning heading 340 for Delhi IGI 29R. Give me weather and crosswind. पूरा दिल्ली कंट्रोल रूम सलामी की मुद्रा में खड़ा था। एक युवा एटीसी की आंखों में आंसू थे। मैम, क्रॉसविंड 18 नॉट्स, गस्टिंग 25, रनवे वेट है, आप कर लेंगी ना? अविनाशी जी ने हल्के से हंसते हुए कहा, बेटा मैंने तो 1971 में लाहौर के ऊपर 40 नॉट क्रॉसविंड में मिगलैंड किया था। ये तो A320 है, मेरे लिए खिलौना है। केबिन में अब सब चुप थे। जिस औरत को अभी आधा घंटे पहले गांव की बुढ़िया कहा जा रहा था, उसकी आवाज स्पीकर पर आ रही थी। हर निर्देश साफ, हर शब्द कमांड। जिस नवविवाहिता ने तंज कसा था, उसका चेहरा अब सफेद। उसने अपना रुमाल मुंह पर रख लिया, इस बार डर से। फाइनल अप्रोच के लिए लैंडिंग। क्रॉसविंड सच में भयानक था। प्लेन डगमगा रहा था। अविनाशी जी ने पुराना वाला 1971 का ट्रिक निकाला। लैंडिंग से 10 सेकंड पहले रडर से किक देकर क्रैप को डी क्रैप किया। मेन गियर पहले छुआ, फिर नोज गियर, बिना एक झटके के, जैसे कोई पंछी धीरे से धरती को चूम ले। रनवे पर आग की गाड़ियां, एम्बुलेंस सब दौड़ रहे थे। जब प्लेन रुका तो पूरा एयरपोर्ट कंट्रोल रूम तालियां बजा रहा था। दिल्ली टावर से आवाज आई, वेलकम बैक टू अर्थ बुलबुल 1, रनवे 29R इज योर्स फॉर एवर मैम। कॉकपिट का दरवाजा खुला। अविनाशी जी बाहर निकली। अब उनकी चाल में वही पुराना वाला जज्बा था, कंधे सीधे, नजर आगे। जैसे ही वो केबिन में आई, पूरा प्लेन एक साथ खड़ा हो गया। कोई रो रहा था, कोई हाथ जोड़ रहा था। जिस महिला ने नाक पर रुमाल रखा था, वो अब घुटनों पर बैठकर माफी मांग रही थी। नवविवाहिता रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको। अविनाशी जी ने उसे उठाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। बेटी, कपड़े इंसान को नहीं बनाते, इंसान कपड़ों को बनाता है। तभी इंडिगो का सीईओ खुद दौड़ा हुआ आया, सिर झुकाकर सलामी दी। मैम, आपने आज 189 जिंदगियां बचाई। आपकी सीट हमेशा के लिए फ्री, और अगर कभी मन करे तो हमारे सिमुलेटर में एक राउंड चला लीजिएगा। अविनाशी जी ने आसमान की तरफ देखा। नहीं बेटा, अब मैं रिटायर्ड हूं। बस आज बुलबुल को फिर से उड़ने का मौका मिल गया। पूरा केबिन एक साथ चिल्लाया, भारत माता की जय, जय हिंद। और बाहर निकलते वक्त हर यात्री ने उनके पैर छुए। जिस साड़ी को गांव की साड़ी कहा गया था, उसी साड़ी के पल्ले से आज 189 लोग अपनी जान बचा रहे थे। कहते हैं उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर कोई बोर्डिंग पास चेक नहीं हुआ। बस एक बूढ़ी मां को सलामी दी गई, क्योंकि कभी कभी आसमान के सबसे बड़े सितारे सबसे सादी साड़ी में छुपे होते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।